क्या झारखंड की राजनीतिक फिजा बदलने वाली है? क्या झारखंड की सियासत कोई करवट लेने वाली है? देखिए, ये तमाम जो सवाल हैं, ये तमाम जो संभावनाएं हैं, ये तमाम जो कयास हैं, इस वक्त झारखंड की राजनीति को लेकर लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है और वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इस पर अब देखिए कई तरह के डेवलपमेंट्स भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस की ओर से क्लियर किया गया है कि महागठबंधन चट्टानी एकता के साथ झारखंड में काम कर रहा है और झारखंड में पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता रहेगा। लेकिन दूसरी ओर ये जो अफवाहें और ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है और क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, इसको समझेंगे। सहयोगी नीरज स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपने भी ये गौर किया है, बीते 3-4 दिनों से ये बातें झारखंड की सियासी फिजाओं में खूब तैर रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में थे, वहां किससे मुलाकातें हुई उनकी, कई तरह की खबरें भी चली। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या कुछ निकल के आ रहा है नीरज? अब इन बातों को आप कितनी मजबूती से देख रहे हैं या सिर्फ बातें हवा हवाई हैं? देखिए, अभी भी बात जो है वो जारी है। कई वैसे नेता हैं, कई आम लोगों की भी बात कर ले तो उनके बीच में भी एक चर्चा का विषय बन गया है। लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। आज जब सर्वदलीय बैठक हुई विधानसभा में, उसके बाद मैंने जो है विधायक दल के नेता जो कांग्रेस के हैं प्रदीप यादव, उनसे बात की। उनका कहना है कि कोई भी नेता किसी से भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं, उससे मैं भी मिलता हूँ, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें कोई अधिक तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये बीजेपी की ओर से जो फुलाया हुआ गुब्बारा है वो है, मतलब एक तरह से ये जो पूरा अफवाह जो है वो बीजेपी की ओर से फैलाया गया है। और कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के हो या फिर बीजेपी के बात कर ले जेएमएम के हो, वो इस तरह की बातें को कहते हुए नजर आए हैं कि जितने भी अफवाहें फैलाई जा रही है वो बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो कल भी जो कांग्रेस कोटे से मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, उनका बयान कल भी आया था और आज भी उन्होंने हम लोगों से बात करते हुए कहा कि जो कहा जा रहा है कि राज्य का जो खजाना है वो खाली हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। राज्य अभी भी खजाने में बहुत पैसा है। उसके अलावा एक बात जो है स्वीकार किया गया है कि राज्य और जो केंद्र का जो समन्वय होता है उसमें थोड़ी जो है दिक्कतें हैं। कुछ ऐसे योजना है जिसमें क्योंकि केंद्र सरकार से भी पैसे आते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से जो है उतने अनुदान नहीं मिल पा रही है, ये बात जो है उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन गठबंधन में किसी प्रकार की फूट है, टूट होने वाली है, इसको लेकर वो भी जो है सिरे से खारिज करते हुए नजर आए बातों को। इसके अलावा अगर बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के या फिर जेएमएम के, वो भी इस तरह की बातों को जो है खंडित करते हुए नजर आए, खंडन करते हुए दिखे हैं कि इस प्रकार की कोई भी संभावना जो है फिलहाल नहीं बनती है। लेकिन कई तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है, कहा जा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि फिजाओं में बहुत सारी बातें जो है वो तैर रही हैं और उसमें वही दिल्ली वाली बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जो है वो दिल्ली गए हुए थे और उसके बाद कई लोगों से मुलाकात हुई। लेकिन कोई भी ऐसा क्लियरिटी जो है वो सामने नहीं आया कि किनसे मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, या फिर जो बातें कही जा रही है कि सिर्फ अफवाह है या फिर कुछ उसमें सच्चाई भी है। लेकिन जब तक बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी, कोई भी बात रखना, कोई भी बात कहना ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें इस तरह से जो अफवाह है वो उड़ाए जाते हैं। और देखिए, राजनीति में सह और मात का खेल जो है वो अच्छा नीरज, एक चर्चा ये भी है नीरज की राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसको लेकर लगातार राज्य में बातें हो रही हैं कि विभागों को पैसों का आवंटन नहीं हो रहा है। तो सीएम केंद्र से मदद मांगने के लिए मुलाकात करने पहुंचे हैं केंद्र के मंत्रियों से, केंद्रीय नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से। तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, वही मैं कह रहा था कि जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर, वो सभी बातों को कह रहे थे कि कहा जा रहा है कि खजाना खाली है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस तरह से उसमें कोई अधिक सच्चाई वाली बात नहीं है। और आपने कहा कि वहाँ हो सकता है मंत्री से मिलने की बात हो, तो ये देखिए राज्य की ओर से जो है वो बातें कही जा सकती है और एक आग्रह जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दायरे हैं, बहुत सारे ऐसे नियम है, उसी का तहत जा करके सरकार जो है पैसे देती है। और
केंद्र की योजनाएं बहुत सारे जो है वो धरातल पे लागू होती है और समन्वय के साथ साथ बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती है जिसमें राज्य का भी पैसा लगता है, केंद्र का भी पैसा लगता है और दोनों के समन्वय से जो योजना है वो चलती है। तो इसको लेकर अगर बात करें तो उनका कहना है कि बहुत सारे वित्त मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र की ओर से जो अनुदान मिलना चाहिए वो अनुदान नहीं मिल पा रहा है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें हैं जिसको स्पष्टता आवश्यक है। क्या जिस तरह से मैंने कहा कि अफवाह जो है सिर्फ इस कारण से फैलाया जा रहा है कि जो सरकार है वो इस स्थिति में ना रहे, सरकार जो है सही तरीके से यहाँ पे शासन ना कर पाए, तो इसको लेकर बातें कही जा रही है। और देखिए मैं उसमें कह रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो अगर बात करें नेता है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि सरकार के पास जो है पैसों की कमी हो गई है और अगर सरकार योजना को बंद करती है तो उससे आने वाले समय में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है केंद्र में जाकर जो है सीएम हेमंत सोरेन अपनी बातों को रखे हो, सहायता मांगी हो, कई तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है, लेकिन सच्चाई जो है अब तक क्लियर नहीं आई है। क्या ये सिर्फ अफवाह है? जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर से ये पूरा जो है माहौल बनाया जा रहा है ताकि राज्य में विकास के जो कार्य है वो बाधित हो सके, विकास के कार्य जो है वो आगे न बढ़ सके, इस तरह की बातें भी कही जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई इसको लेकर बयान आए, चाहे ये बात करें तो इसको लेकर और भी स्पष्टता से, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के प्रभारी के राजू हैं उन्होंने भी एक ट्वीट करके कहा था कि इसको लेकर सीएम की ओर से जो है बातें क्लियर कर देनी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है, जो अफवाहें हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, सीएम इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं और ये जो तमाम सभी तरह के जो अटकलें हैं उस पे विराम चिन्ह कब लगता है। संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब इसको लेकर बातें कहेंगे तो उस समय ही विराम चिन्ह इसके ऊपर लग जाएगा। चलिए, तो सीएम दिल्ली से लौटे हैं और सीएम किस तरह से पत्ते खोलते हैं, क्या बातें हुई हैं, जिसके बाद ये समझ पाना आसान होगा कि झारखंड की सियासी फिजाओं में इन दिनों जो बातें उमड़ और घुमड़ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है और झारखंड की सियासत आने वाले दिनों में कैसी दिखाई देती है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।